और ये बताने का कि बिहार में राहुल गांधी का नया ब्लंडर क्या है और वोटिंग से ठीक पहले मोदी नीतीश की चुनावी पिक्चर कैसे क्लियर हो गई। वोटिंग से 2 दिन पहले हड़बड़ी में क्यों है इंडी गठबंधन और इतनी हड़बड़ी में क्यों है कि लालू तेजस्वी को खटाखट वाला ऐलान करना पड़ रहा है। तो बिहार में इंडी गठबंधन के साथ तो एक गजब ही खेल हो गया है। वोटिंग में सिर्फ कल का ही दिन एक तरीके से बचा हुआ है और परसों पहले चरण की वोटिंग होनी है, लेकिन इस वोटिंग से ठीक पहले इंडी गठबंधन थोड़ा अलबलाया हुआ है, घबराया हुआ है, हड़बड़ाया हुआ है। लालू तेजस्वी तो जैसे पैनिक में आ गए। वोटिंग से पहले नए नए ऐलान हो रहे हैं। पहले के वादों पर तो जवाब मिल नहीं रहा कि उन्हें पूरा करने का पैसा कहां से आएगा, और अब जो है वो नई नई घोषणाएं की जा रही है वोटिंग से पहले। और क्या की जा रही है वो बताएंगे आपको। ये भी बताएंगे कि इधर लालू तेजस्वी नए ऐलान पर ऐलान करते जा रहे हैं और उधर राहुल गांधी ब्लंडर पर ब्लंडर करके उल्टा इंडी गठबंधन का ही खेल बिगाड़ रहे हैं। अब राहुल गांधी ने ऐसा क्या कांड कर दिया है यह भी आपको बताएंगे। आपको यह भी बताएंगे कि वोटिंग से ठीक पहले पीएम मोदी ने जीत को लेकर क्या नया फॉर्मूला बताया है। लेकिन पहले बिहार के चुनावी घमासान का एक ट्रेलर देखिए। 14 जनवरी को 1 साल का यानी 30,000 रुपया डायरेक्ट उनके खाते में हम लोग डालेंगे। आप लोग बाद में कहेंगे कुल बिहार दे दे हम जीतला के बाद। ये 10,000 रुपए जो आज दिए जा रहे हैं 20 सालों के लिए कहा थे, और फिर अभी पूरा ड्रामा कर रहे थे छठ पूजा का। नीतीश जी का चैनल बदलते हैं, मोदी जी शाह जी बटन दबाते खट। ये बच्चा है वो, चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। ये महिला उसकी शक्ति के बड़े अद्भुत दर्शन हुए हैं। तो आप सबको आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। सरकार बनना पक्का है। तो ऐसा लगता है कि इंडी गठबंधन का सारा खेल राहुल गांधी खुद बिगाड़ने में जुटे हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी बिहार में पहले चरण का प्रचार खत्म होते होते वही बातें कर रहे हैं जिन पर इंडी गठबंधन की खूब फजीहत पहले ही हो चुकी है। आज राहुल गांधी गया जी में थे और फिर वही बात कह दी कि नरेंद्र मोदी छठ पूजा का ड्रामा कर रहे हैं। एक बार सुनिए आप जरा राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। और फिर अभी पूरा ड्रामा कर रहे थे छठ पूजा का। पूरे देश को बताया मैं यमुना में जाके स्नान करूंगा, नहाऊंगा। आपने देखा वहां पे पीछे से पाइप लगा रखा था, साफ पानी नरेंद्र मोदी के नहाने के लिए लगाया गया था। देखा ना आपने। प्रधानमंत्री को नहाना है तो साफ पानी लाएंगे। यमुना के गंद में नरेंद्र मोदी जी नहीं जाएंगे, आम जनता जाएगी। वो पानी उनको पीना पड़ेगा, मर जाए तब भी पीना पड़ेगा, मगर नरेंद्र मोदी के लिए स्पेशल तालाब बनाया जाएगा और फिर वो बिहार के लिए ड्रामा करेगा, आएगा उसमें नहाएगा। तो छठ पूजा वाली बात पर ही इंडी गठबंधन को बीजेपी ने घेरा था, लेकिन राहुल गांधी फिर वही बात कह रहे हैं। आज तो राहुल गांधी ने एक और गजब कांड कर दिया। उन्होंने सेना के अग्निवीरों पर कुछ ऐसा कह दिया जिसका लॉजिक समझ से परे है। राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीर में भर्ती होने वाले 4 में से 3 बेरोजगार हो जाते हैं और जिसे नौकरी पर रखा जाता है वो अमीर घर का होता है। एक बार सुनिए राहुल गांधी को इस पर भी। क्या किया? रास्ता बंद कर दिया। कहा कि नहीं, सेना में तो हम अग्निवीर लाएंगे। अग्निवीर का क्या मतलब है मैं बताता हूं आपको। 4 में से 3 लोग बेरोजगार होंगे, उनको आर्मी से निकाल दिया जाएगा और किसको रखा जाएगा? अमीर घर के बेटे को रखा जाएगा, जिसकी जान पहचान है उसको रखा जाएगा। और जब युद्ध होगा तो मरेगा कौन? अग्निवीर मरेगा। गोली कौन खाएगा? अग्निवीर खाएगा। और फिर उसके बाद उसके परिवार को कहा जाएगा कि तुम तो अग्निवीर हो, तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, तुम्हें पेंशन नहीं मिलेगा। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अग्निवीर में स्थायी नौकरी अमीर घर के लड़के को मिलती है, और फिर यह भी कहते हैं कि अग्निवीर शहीद होता है तो उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलता। यह वैसी ही बात है जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि इंडी गठबंधन बिहार में जीत रहा है
और उसी सांस में यह भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके जीत रहे हैं। राहुल गांधी की तरह प्रियंका वाड्रा भी उसी तरह की बातें कर रहे हैं। प्रियंका वाड्रा ने महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए देने की योजना पर सवाल उठाया। बिहार में प्रचार करने पहुंची प्रियंका वाड्रा ने इसे महिलाओं का मजाक उड़ाने की कोशिश बताया और कहा कि पिछले 20 सालों में योजना क्यों नहीं लागू की गई। एक बार प्रियंका वाड्रा को भी सुनिए। ये 10,000 रुपए जो आज दिए जा रहे हैं 20 सालों के लिए कहां थे? आपको 20 साल क्यों इंतजार करना पड़ा इसके लिए? आपका मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? चुनाव के एक हफ्ते पहले ये ऐलान करते हैं कि 10,000 रुपए देंगे और अब बांटना शुरू। तो ये पैसे कहां थे इससे पहले? क्या इससे पहले महिला संघर्ष नहीं कर रही थी? हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा को किसी ने शायद नहीं बताया कि बिहार में पिछले 20 सालों में 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा जीविका दीदियां बनी हैं और वो कोई एक दिन में नहीं बनी, वो 20 सालों में ही बनी और वो सब किसी न किसी तरीके की आजीविका से जुड़ी हुई हैं और किसी न किसी तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़कर अपने परिवार के जीवन को बेहतर बनाने में लगी हुई। 10,000 का मामला भले ही हो, लेकिन 1 करोड़ 30 लाख जीविका दीदियां बनाने में भी तो समय लगा होगा। यह बात भी तो प्रियंका वाड्रा से पूछी जा सकती है कि कांग्रेस ने अपने जमाने में महिलाओं को 10,000 रुपए क्यों नहीं दिए। आज ही तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के दिन बिहार की सभी महिलाओं के खाते में 30,000 रुपए डाल दिए जाएंगे। तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों की नौकरी पक्की करने और उनकी सैलरी 30,000 करने का वादा भी दोहराया और इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि पुलिसकर्मी, टीचर, स्वास्थ्य कर्मियों की पोस्टिंग उनके होम डिस्ट्रिक्ट से 70 किलोमीटर के दायरे में ही की जाएगी। तेजस्वी ने किसानों को धान पर 300 और गेहूं पर एमएसपी के अलावा प्रति क्विंटल 400 रुपए का बोनस देने का भी ऐलान किया। लेकिन आज भी तेजस्वी यादव ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने का कोई ब्लूप्रिंट जारी नहीं किया, जबकि जिस तरह से उन्होंने सरकारी नौकरी देने समेत कई वादे किए हैं उसके पूरे होने पर लगातार सवाल उठते रहे। आप भी देखिए, क्योंकि अगर तेजस्वी यादव के चुनावी वादों पर खर्च होने वाले अगर पैसे को देखें, रुपए को देखें, तो सरकारी नौकरी का जो वादा है उसका सालाना खर्च करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास बैठेगा। बेरोजगारों को भत्ता का खर्च अगर जोड़ेंगे तो करीब 10,000 करोड़ रुपया सालाना बैठेगा। इसी तरीके से गरीब परिवारों का जो बीमा है उसका सालाना खर्च 12,000 करोड़ रुपए बैठेगा। 200 यूनिट फ्री बिजली की जो बात कह रहे हैं उसका सालाना खर्च 16,000 करोड़ रुपया है। जीविका दीदियों को नौकरी, इसका सालाना खर्च 6 लाख करोड़ से ज्यादा बैठेगा, 6 लाख करोड़ से ज्यादा। और अगर इस सबको जोड़ देंगे तो अभी तक तेजस्वी यादव ने जितने का वादा कर दिया है ना, उसके हिसाब से करीब सालाना 12 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। तो जिस बिहार का बजट 3 लाख करोड़ के आसपास का होता है, वो कहे कि साल में 12 लाख करोड़ हम सिर्फ इस तरह की योजनाओं को पूरा करने में हम खर्च कर देंगे, तो आप सोचिए कि ये कौन सी बात है और इस बात का कोई सिर पैर है क्या? बिहार का सालाना बजट 3 लाख करोड़ और 12 लाख करोड़ रुपए की आप नई योजनाओं की बात कर रहे हैं। इसीलिए बीजेपी तेजस्वी यादव के वादों को झूठ का पुलिंदा और झुनझुना बता रही है। सुनिए तेजस्वी यादव के वादों पर बीजेपी नेता स्मृति ईरानी और रवि किशन क्या कह रहे हैं। क्यों आरजेडी के नेता को ये लगता है कि महिलाएं ये तुलना नहीं कर पा रही हैं कि एक तरफ एनडीए के 2 लाख रुपए की श्योरिटी है, वहां दूसरी ओर आरजेडी का 30,000 रुपए का झुंझुना है। तो ये सारी योजनाएं रोज इम्प्रूव होती जाएंगी। आप लोग बाद में कहेंगे कुल बिहार दे दे हम जीतला के बाद, तो ये सब नहीं होता है। जब जनता उनको पता चल गया महागठबंधन को कि बहुत बुरी हार होने जा रही है, तो तेजस्वी यादव को सिर्फ बीजेपी ही नहीं घेर रही, बल्कि उसके सगे बड़े भाई तेज प्रताप भी तेजस्वी को घेर रहे हैं। आप भी दोनों भाइयों के बीच चल रही वार पलटवार को जरा देखिए जरा। पार्टी से बड़ा पार्टी ही बड़ी बात है। पार्टी है तो सब है, पार्टी है तो कोई कुछ नहीं। बच्चा है वो, चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। हमारे क्षेत्र में हो गए तो हम भी उनके क्षेत्र चले गए राघोपुर, फिर जाएंगे राघोपुर। तो उधर लालू तेजस्वी का जो समीकरण है सिर्फ आपसी लड़ाई में नहीं बिगड़ रहा, ओवैसी भी इसको बिगाड़ने में लगे हुए हैं।
तेजस्वी यादव ने ओवैसी को चरमपंथी कहकर उनको एक तरीके से एक बड़ा मौका दे दिया है। अब ओवैसी कैसे पलटवार कर रहे हैं, कैसे तिलमिलाए हुए हैं और कैसे तीखे हमले कर रहे हैं, एक बार सुनिए जरा। तेजस्वी की नजर में, राजद और गठबंधन की नजर में जो नमाजी है वो चरमपंथी है, जो कुरान को पढ़ता है वो चरमपंथी है, जो रोजे रखता है वो चरमपंथी है, जो चरमपंथी है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी है वो चरमपंथी है, जिसके सर के ऊपर नमाज की टोपी है वो चरमपंथी है, जिस हमारी माँ और बहनों के सर पर दुपट्टा या हिजाब या बुर्का है, राजद और गठबंधन की नजर में चरमपंथी है। और कौन राजद की नजर में, तेजस्वी की नजर में चरमपंथी नहीं है, जो उसके बाप लालू के सामने आकर सर झुकाए। ये तेजस्वी अगर कह रहा है तो सोचो, ये मोदी का छोटा भाई बनकर अपनी नफरत का इजहार कर रहा है। तो तेजस्वी का एक बयान और ओवैसी का एक तेवर चुनाव में आरजेडी के समीकरण को कितना बिगाड़ सकता है, फिलहाल इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन अगर तीर निशाने पे बैठा तो समझिए कि तेजस्वी के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है।